हमारी कंपनी का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व उनको उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार 15 वर्षों से काम करने वाली संस्था एप्लॉम हेल्थ केयर ने अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को जागरूक करते हुए संस्था के एमडी पुष्कर मिश्रा ने मधुमेह के विषय में विस्तार से जानकारी दी और इसको लेकर इनको बहुत से सम्मान भी मिले हुए हैं और लगातार 15 वर्षों से समाज के भीतर काम कर रहे हैं। लोगों को जीवन में कैसे बेहतर स्वास्थ्य मिले और बीमारियों से कैसे बचाव हो, इसको लेकर पुष्कर मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी और कहा कि मधुमेह से लड़ने के लिए हमारे पास बड़े ही अच्छे तरीके के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जिससे लोग सुरक्षित हो सकते हैं। संस्थापक हूं एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का। हमारी कंपनी का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व उनको उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। आज विश्व मधुमेह दिवस है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर जीवन की वो कौन सी उम्र है, कौन सी पड़ाव की उम्र है जब डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी हमारे जीवन में एंट्री लेती है। देखिए, डायबिटीज के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपने यह जागरूकता के लिए आप आए और लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। डायबिटीज को मधुमेह भी कहते हैं और इसकी कोई उम्र नहीं है। ये 3 लेयर में हमारा शरीर होता है। पहली लेयर, जैसे हम आपकी अपनी स्किन देखते हैं, हेयर देखते हैं, तो ये आउटर लेयर हो गई। एक हमारी इनर लेयर है। इनर लेयर में आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा आपके शरीर में ब्रेन भी है, आपके शरीर में हार्ट है, आपके शरीर में लंग्स है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है। तो जो पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में, यह ऑर्गन बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और ये जब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद करती है तब हमारे शरीर को प्रतिदिन इंसुलिन की जरूरत होती है। जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। आपने कहा आपने चावल खाया, आपने आलू खाया, आपने चाय पी, तो आपको लगा आपने चाय पी, लेकिन चाय में गई क्या? कैलोरी गई आपकी बॉडी के अंदर। या आपने जो चावल रोटी खाई उसमें कैलोरीज गई, आपने मीठा खाया उसमें कैलोरीज गई। उस कैलोरीज को एनर्जी में जो चीज कन्वर्ट करती है वो होती है इंसुलिन। अगर वो कैलोरी जो है आपने जो खाई हैं, वो जो शुगर कंटेंट उसके अंदर है, उसको का कन्वर्जन एनर्जी में नहीं हुआ तो वो आपके ब्लड में शुगर के तौर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और यही कारण होता है कि आपको ब्लड शुगर हो जाता है। तो पैनक्रियाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिससे आपको जिसकी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण इंसुलिन बनना बंद होता है। टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2 और तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि बच्चे को माँ की गर्भ से ही हो जाता है। और ये 3 तरह के प्रमुख डायबिटीज हैं जो आज के समय में समाज में देखे जा रहे हैं और लोगों को हो रहे हैं। सर, जब डायबिटीज अगर मान लीजिए किसी के है तो वो कौन से लक्षण हैं जो उसमें दिखते हैं और कैसे पता करें कि हमें डायबिटीज? देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि लगभग भारत में 12% लोग आज के समय में डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और 15% लोग भारतवर्ष के अंदर प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। जैसे आपने कहा कि कैसे पता चले करें, तो जब आप प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं तो आपको ज्यादा थकान महसूस होती है, आपको रात में सोते समय यूरिनेशन ज्यादा होता है, आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। स्टेयर्स आप चढ़ रहे हैं, आपको सांस फूल रही है या आपका वजन गिरता चला जा रहा है, तो ये कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको डायबिटीज की स्टेज आपके शरीर में बन रही है। एक सवाल है हमारे पास कि बच्चों को जो डायबिटीज होती है उसके क्या कारण है? जो छोटे बच्चों को भी हो जाती है, क्या ये कोई जेनेटिक होता है या माँ बाप के थ्रू आता है, ऐसा कुछ? देखिए, जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, अगर आज के समय में क्या लोगों की जो शादियां हो रही हैं वो लेट हो रही हैं,
पहले कम एज में शादी हो जाती थी और लेट शादियां होने का कारण क्या है कि माँ अगर 30 साल के बाद ऊपर है तो उस स्टेज में जो बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म से ही उसको डायबिटीज हो सकता है। दूसरा, जो छोटे बच्चों में अर्ली एज में डायबिटीज हो जा रही है, 20 साल 25 साल के में एज में जो बच्चों को डायबिटीज हो रही है, ये डायबिटीज का कारण क्या कि बच्चे जन्म लेते शुगर इनटेक हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है। आज के समय में देखो, हम ज्यादातर कार्ब्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, या बच्चों को जो हेल्थ ड्रिंक के नाम पे चीजें सर्व की जा रही हैं टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देख के, जो बच्चे हेल्थ ड्रिंक माता पिता लेके इसलिए आते हैं कि बच्चा उनका अच्छा होगा, लेकिन उन हेल्थ ड्रिंक्स के अंदर 60-60% तक शुगर है। अच्छा, लोग इतने अवेयर नहीं है कि वो इस बात को समझ सके। उनको ये लगता है कि एक बड़ा ब्रांड सुपरस्टार है, वो इस ब्रांड को प्रमोट कर रहा तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन उसके अंदर शुगर कंटेंट होने के कारण या बच्चे आज के समय में फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सारी चीजों, आइसक्रीम, ये जो चीजें बचपन से ही खाने लग जाते हैं, शुगर इंटेक इतना ज्यादा बचपन से हो जाता है और उतनी उस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रह गई हैं। मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, आईपैड, इन सारी चीजों के ऊपर बच्चे ज्यादा क्रियान्वित हैं। दूसरा, बच्चों में भी तनाव देखा जा रहा है। आज के समय में गार्जियंस इतना एम्फेसाइज करते हैं पढ़ाई के लिए, और खेल कूद, बच्चों का पार्क जाना, खेलना कूदना सब लगभग एक तरीके से देखा जाए तो बंद के कगार पे है, जिस कारण से जो शुगर इनटेक बॉडी में है वो डिपोजिशन की बढ़ता जाता है, और 20 25 30 साल जब उम्र आ रही है तो डायबिटीज में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस इज द मेजर रीजन कि अर्ली एज में जो डायबिटीज हो रहा है। दूसरा, टाइप 1 और टाइप 2, जो आपने एक सवाल अभी पूछा था कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला डायबिटीज जो होता है वो टाइप 1 होता है, जिसके अंदर बॉडी इंसुलिन बनाना कंप्लीटली बंद कर देती है। दूसरा होता है टाइप 2, जिसमें इंसुलिन बनाती तो है बॉडी, लेकिन उतना नहीं बना पाती जितना शरीर की आवश्यकता है। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज मैंने आपको बताया, ये बच्चे को जन्म से होता है, माँ के गर्भ से होता है। उसका कारण मैंने आपको बताया है कि शुगर, जो लेट डिलीवरी, और माँ भी जो इनटेक करती है वही चीजें उसके बच्चे के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती हैं। आज के समय बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं जिस कारण से ये इश्यूज होते हैं। सर, ये कितनी % आबादी होगी हमारे देश के अंदर? दूसरा सवाल ये है कि जब शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, तो इससे शरीर के अन्य अंगों में कौन सी समस्या होती है? शरीर में कौन सी और जो समस्या है तो उसके अटैचमेंट से हो सकती है? पूरी दुनिया में भारतवर्ष को डायबिटिक पेशेंट की कैपिटल कहा जाता है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटिक पेशेंट। जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वैसे ही पूरे विश्व में पूरे विश्व में भारत डायबिटिक पेशेंट की कैपिटल है। और लगभग 12% लोग वर्तमान समय में पूरी आबादी का भारतवर्ष में डायबिटिक पेशेंट है। 15% कम से लगभग 15% लोग जो डेटा कहते हैं वो प्री डायबिटिक कंडीशन में, यानी कि अगले 2 4 5 10 सालों के अंदर वो डायबिटिक होने वाले हैं। यानी कि लगभग देखा जाए तो लगभग 1/4 देश इस बीमारी से सफर कर रहा है। तो सर ये बताइए कि इस तमाम समस्याओं के बीच अपने आप को आपने कैसे सुरक्षित करें? सुरक्षित, देखिए, हमारा जो मानव शरीर है इसके अंदर पूर्ण विशेषता है कि अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। सबसे पहला काम करना होगा कि जागरूक होना होगा। हमारे देश में किसी भी तरह की हेल्थ एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। बड़े से बड़े स्कूल के अंदर आप जाके देखिए, बच्चे वहां की कैंटीन से चिप्स, कुरकुरे टाइप के जो चीजें हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सब, आइसक्रीम, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सारी की सारी चीजें बचपन से ही खाना शुरू कर देते हैं। और जो थोड़ा आज के समय में पैसा कमा चुका है उसको लगता है कि ये हमारी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट हो गया है। तो सबसे पहली चीज है कि यदि आप डायबिटीज से या कोई अन्य बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो आपको एक अपना जीवन का नियम बनाना पड़ेगा कि कुछ भी खाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो खाने योग्य है या नहीं। दूसरा,
जैसे आप हर काम करते हो वैसे ही प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट का व्यायाम अति आवश्यक है। उस व्यायाम में आप योग, प्राणायाम, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, कुछ भी एरोबिक्स, कुछ भी करिए, किसी भी तरह से आपके पूरे शरीर से पसीना निकल जाना चाहिए। साथ ही साथ में स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आज के समय में लोग इतना अपने पे बोझा बना डाल चुके हैं कि वो प्रतिदिन तनाव में गुजरते हैं। किसी दिन ईएमआई भरनी है घर की, किसी दिन कार की, किसी दिन मोटरसाइकिल की, किसी दिन बच्चे की फीस भरनी है, कभी कभी रिक्वायरमेंट्स हैं, कभी इवन मैं यहां तक देख पा रहा हूं कि लोग घूमने फिरने और बहुत सारी चीजें लोन लेकर जाने लग गए। तो जो ये लोन है ये भी एक बहुत बड़ा तनाव होता है। जॉब इनसिक्योरिटी हो गई है, खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है, तो तनाव भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना होगा। हेल्दी रहना है तो हमको हेल्दी फूड खाना होगा। हेल्दी रहना है तो प्रतिदिन बिस्तर छोड़ के राइज बिफोर सनराइज, सूरज उगने के साथ साथ उठ जाइए और सैर पे जाइए, खुली हवा में जाइए और अपने शरीर से पसीना निकालिए। तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। साथ साथ में अच्छा न्यूट्रिशन आपको हेल्प कर सकता है, बैलेंस डाइट आपको मदद कर सकती है कि आप बीमारियों से बच सके, डायबिटीज से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज होती है सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर आपको 3 मिनट के लिए हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो आप मर जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। दूसरी चीज होती है क्वालिटी वाटर, शुद्ध पीने का पानी। तीसरी चीज होती है बैलेंस न्यूट्रिशन। तो हमारे पास एप्लॉम के अंदर वो उत्पाद हैं जो आपको संतुलित आहार प्रदान करते हैं, आपको संतुलित आहार देते हैं, जिसमें से हमारा यहाँ पे ये स्पिरुलिना है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्लानेट पे, जो पृथ्वी एक प्लानेट है, उपग्रह है, इस उपग्रह पे इससे ज्यादा शक्तिशाली भोज्य पदार्थ नहीं है जो कि एप्लॉम आपको ऑर्गेनिक स्पिरुलिना के रूप में उपलब्ध कराता है। ऐसे करके प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देती है। इसके बाद चौथी चीज आती है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का निर्विषीकरण। तो जितने, जैसे आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बॉडी यूरिन के माध्यम से डिटॉक्सिफाई होती है, आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो तब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, शरीर से पसीना निकलता है तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये एलोवेरा जूस, इसको ऑथेंटिक मेडिसिन कहा गया है डायबिटीज के लिए। वर्ल्ड वाइड आप गूगल करके देखो या आप किसी आयुर्वेद की किताब पढ़ो या किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलो, वो आपको बताएगा। एलोवेरा के अंदर जो एकेमेनेंस होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ये बॉडी में नेचुरली इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल हर्ब टू प्रिवेंट डायबिटीज। डायबिटीज के बचाव के लिए ये एक बहुत ही शानदार चीज है। तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। और जब बॉडी से, जैसे बहुत बारी मैं एक छोटा सा आपसे एक उदाहरण साझा करता हूं, अगर मुझे किसी ने कहा कि मैं इतना तो पानी में जहर पी रहा हूं, इतना हवा में जहर पी रहा हूं, अभी हाल की ही बात है दिल्ली के अंदर, इतना मैं खाने में जहर खा रहा हूं, तो ये एलोवेरा से या स्पिरुलिना या जो आप अन्य प्रोडक्ट बता रहे हैं, इससे सारा जहर कैसे, ये तो मरना तो है ही। मैंने कहा ठीक है, आपने कभी, आपको सांप ने काटा? बोले अभी तक तो नहीं काटा। हमने कहा किसी को सुना अपने सांप काटा? बोले हाँ काटा, सुना है। अगर वो सही समय पे उसका इलाज हो जाता है, अस्पताल पहुंच जाता है तो बच जाता है ना। तो ये जो पर्यावरण के अंदर अनवरत खामियां हैं, आप पेस्टिसाइड तो देश में बंद नहीं करा सकते, आप प्रदूषण तो सही नहीं कर सकते, हाँ योगदान दे सकते हैं जो भी जागरूकता के माध्यम से कर सकते हो। पानी को शुद्ध कर नहीं सकते, लेकिन आप कर क्या सकते हैं कि जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में जा रहा है, एटलीस्ट एलोवेरा पी के आप उसको अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। यदि वो जहर जो आप प्रतिदिन खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से सोख रहे हैं, वो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो जाए, वो निकल जाए, तो आप
बच सकते हैं। और पांचवा है एक्सरसाइज, जो सिर्फ आपके हाथ में सुबह उठना, वॉक पे जाना, सैर पे जाना, शुद्ध हवा में बैठना, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग करना, ये सब कुछ आपके हाथ में। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं समय नहीं मिलता, तो ये आपकी अपनी समस्या है कि समय नहीं मिलता। इस समस्या से निजात तो आपको कौन दिला सकता है, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये कल था, ये आज है और ये आगे आने वाले समय में रहेगा।